Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I am going to teach you the first part of the ancient history for KS UPSC बैच के लिए है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं। आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी ओनली 1000 है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF के फॉर्मेट में, और आपको लेक्चर सीरीज में मिलेगा रिलेटेड टू 2021 केस के लिए। राइट, ये क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में होगा। जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा लिखने, आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। GS आप आंसर राइटिंग कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो आपको वही सर्च एकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, होम स्क्रीन पे आपको मिलेगा कि वहाँ पर स्टोर आ जाएगा। स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर वो पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा। राइट, तो ये केस के लिए है। बाकी जो JK SSB का है, जो JK SSB पटवारी हो या JK SSB का फाइनेंस हो, FA जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जैसे यूट्यूब पे चल रहा है। केस में ये पता चलेगा कि सीरियस कैंडिडेट जो हैं वो इसके साथ जुड़ जाएंगे। उनको हम अच्छे तरीके से फुल फ्लेज तरीके से तैयारी कराएंगे। इंशाल्लाह वो जो है एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ से सीरियसनेस पता चलेगा कैंडिडेट्स को कौन एक्चुअली सीरियस तैयारी करना चाहता है। ठीक है, इसलिए मैंने बिल्कुल एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा है 1000, हर एक जो है अफोर्ड कर सके। ठीक है, ये सारा कुछ जो है केस और UPSC बैच के लिए है। रजिस्ट्रेशन ओपन है तो रजिस्ट्रेशन कर लो जिसको लग रहा है कि वो केस क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, इस कोर्स के ज़रिए से आप जम्मू कश्मीर पुलिस SI की तैयारी हो जाएगी, NT की तैयारी हो जाएगी, फाइनेंस इंस्पेक्टर की भी तैयारी हो जाएगी फुल फ्लेज तरीके से, सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी हो जाएगी, JSA की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा उसमें ऑटोमेटिकली पूरा GS उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एंशंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं ये हम समझेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम समझेंगे, और लिखना कैसे होता है मेंस में आप कैसे इस नोट्स को आप यूज़ करेंगे वो भी हम बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज प्री इंडियन हिस्ट्री। कुछ एज के आप बात करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा नाम पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। यही लिखा है पेलियोलिथिक एज। मैं इसको जूम करता हूँ पहले। पेलियोलिथिक एज ये ओल्ड स्टोन एज इसको नाम दिया जाता है। मीजोलिथिक एज इसको मिडल स्टोन एज का नाम दिया जाता है। नंबर थर्ड इज न्योलिथिक एज, ये एक न्यू स्टोन एज इसको नाम दिया जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्री हिस्टोरिक इंडिया में कुछ एजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्ड स्टोन एज, पेलियोलिथिक एज कौन सा एज होता है, आपको बोलना ये ओल्ड स्टोन एज होता है। स्टोन एज है लेकिन ओल्ड स्टोन एज। मीजोलिथिक होता है मिडल, मीजो मतलब मिडल होता है, मिडल स्टोन एज। न्यू का मतलब होता है न्यू, याद रखना है, न्यू का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। और एक और फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड एज द मेटल एज। मेटल एज में आप क्या देखोगे, मेटल एज को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो पार्ट्स में। वन इज द चालकोलिथिक एज एंड सेकंड इज द आयरन एज। मैंने क्या बोला, मेटल एज को डिवाइड किया जाता है चालकोलिथिक एज एंड आयरन एज। चालकोलिथिक एज को बोला जाता है कॉपर एज। क्वेश्चन पूछा गया है सी और सी याद रखना, सी चालकोलिथिक सी कॉपर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया इस एज के बारे में। UPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है इन एज के बारे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ कोड है आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोड के हिसाब से याद रखते हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करें। एंशिएंट हिस्ट्री इनके बारे में जानेंगे। इसमें इनका आर्ट भी आएगा, इनका कल्चर भी आएगा, इनका आर्किटेक्चर भी आ जाएगा, इनका रहने खाने पीने का सिस्टम इसमें आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन को दूसरा नाम बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो है अर्लीस्ट एक्सकेवेशन इन इंडस वैली इन इंडस वेयर डन एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। जो पहली वाले एक्सकेवेशंस जो की गई हैं, मतलब जो साइट्स को फाइंड आउट किया गया है, जो हड़प्पन साइट्स को फाइंड आउट किया है, सबसे पहले एक्सकेवेशन कहाँ पर की गए, इंडस में, जहाँ पर हमने हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो को फाइंड आउट किया है। दैट मीन्स अर्लीस्ट एक्सकेवेशंस इन द इंडस वायर डन एट। जो पहले एक्सकेवेशन जो इंडस में की गई है वो किस किस लोकेशन पे है, एक तो हड़प्पा में, एक मोहनजोदड़ो में। दो ऐसी साइट्स हैं जहां पर हमने क्या किया, एक्सकेवेशंस करनी शुरू कर दी। ये इंडस में दोनों आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन है हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब। हड़प्पा कहाँ पर है, ये पंजाब का पार्ट है लेकिन वेस्ट पंजाब का पार्ट है।
ठीक है। मोहनजोदारो जो है ये कहाँ पर है, ये सिंध में है। याद रखना मैंने बोला हड़प्पा जो है ये पंजाब के वेस्ट वाले पार्ट में, अभी मैं मैप्स पे दिखाऊंगा। और मोहनजोदारो जो है MOH शॉर्ट में मैंने लिखा ये सिंध वाले पार्ट में है। दोनों जो है लोकेटेड कहाँ पर है, पाकिस्तान में, एट प्रेजेंट पाकिस्तान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू, मैंने मोहनजोदारो बोला, ये देखो मोहनजोदारो है। और यहाँ पर देखो ये वेस्ट पंजाब है, ठीक है, ईस्ट पंजाब है जो जिसको रोपर भी बोला जाता है, ये पूरा पंजाब है। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला डॉट जो है ये वेस्ट पंजाब में है। ये वेस्ट पंजाब वाला पार्ट जो है ये पाकिस्तान का पार्ट है, और सिंध भी पाकिस्तान का पार्ट है। दैट मीन्स जो पहले एक्सकवेशंस की गई हड़प्पा की, अभी वो प्रेजेंट है मोहनजोदारो में और वेस्ट पंजाब में है। राइट, आगे चलते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन को क्यों हरप्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है? आफ्टर द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, जब इसकी पहली साइट को डिस्कवर किया गया उसके बाद इसको नाम दिया गया हरप्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि पहली साइट जो इसकी फाइंड आउट की गई है वो हरप्पा में फाइंड आउट की गई है। दैट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। ये क्वेश्चन मैंने स्टार लगाया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, वाई हरप्पा इज कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन, या वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का हरप्पन सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट साइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज ही आप देख सकते हो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, MCQs लगाने। इंपॉर्टेंट साइट्स पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का नाम बताऊंगा, फिर मैप्स आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कोट डीजे, याद रखना है, कोट डीजे याद रखना है। नंबर सेकंड इज काली बैंगन, थर्ड इज रोपर, फोर्थ इज बानावाला, फिफ्थ इज लोथल। लोथल में आपको बोला था मैंने डॉग यार्ड के बारे में। लोथल याद रखना, सर का टोड़ा याद रखना, धोलावीरा ये आपको याद रखना। ये तीनों के तीन कहाँ पर हैं, ये गुजरात में। लोथल, सुर का टाड़ा टाड़ा ठीक है, और धोलावीरा जो है ये तीनों की तीन साइट्स कहाँ पर है, गुजरात में है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंध में कौन सी साइट देखने को मिली, आपको बोलना है कोट डीजी सिंध में है, ये अर्लियन हड़प्पा के टाइम पे है। फिर काली बैंगन कहाँ पर, आपको बोलना है राजस्थान में है। रोपर आपको पता है ये पंजाब में है। और बानावाली जो है ये हरियाणा में है, बानावाली हरियाणा में, याद रखना बानावाली हरियाणा में। और लोथल याद रखना, लोथल, सुरका टोड़ा और धोलावीरा LSD, ठीक है, वीरा ये कहाँ पर है, ये आपको बोलना है ये गुजरात में है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया अच्छे तरीके से। देखो इस मैप पे आप देख सकते हो, यहाँ पर लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली इज मोहनजोदारो। इंडस वैली की जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, इंडस वैली में जितनी भी साइट्स हैं उसमें से लार्जेस्ट साइट जो है, लार्जेस्ट सिटी जो है वो मोहनजोदारो को कंसिडर किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये वाला जो पूरा है ये पूरा पंजाब है। इसमें ईस्ट पंजाब है, इसमें वेस्ट पंजाब है। ईस्ट पंजाब जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हो रोपर वाला पार्ट है, वेस्ट पंजाब जो है ये हड़प्पा वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद झेलम रिवर आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखो मैंने बोला था राजस्थान में कौन सी साइट है, आपको काली बैंगन साइट है। सिंध में मैंने बोला था आपको मोहनजोदारो है। ये डॉट्स जो है ये आपको देख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये अरेबियन सी है, आपको यहाँ पर पता है ये अरेबियन सी है। तो यहाँ पर आपने देखा ये वाला पार्ट जो है ये गुजरात का पार्ट है। और यहाँ पर कौन सी साइट है, आपको बोलना लोथल है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ऑरिजिन कैसे हुआ और फिर कैसे इसको इवॉल्व किया गया, किस तरीके से टाइम टू टाइम इसकी इवोल्यूशन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, और वी कैन आल्सो सी दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन को इवॉल्व किया गया है, इवोल्यूशन देखने को मिला। क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर जब आप लिखोगे रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस या फेजेस हैं किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन के रिलेटेड। नंबर फर्स्ट पहली इवोल्यूशन देखने को सबसे पहले प्री हड़प्पा था, उसके बाद अर्ली हड़प्पन, उसके बाद मैचर हड़प्पन, उसके बाद लेट हड़प्पन आप बोल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमें देखना है किस किस साइड से क्वेश्चन बनता है। नंबर फर्स्ट प्री हड़प्पा की बात करेंगे, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। लोकेटेड इन ईस्टर्न बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के ईस्ट वाले पार्ट में है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ पर, इसके लोकेशन कहाँ पर, आपको बोलना है बलोचिस्तान का पार्ट है, ईस्टर्न बलोचिस्तान। एविडेंस हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर है, ठीक है। एविडेंस इसको जब प्री हड़प्पन के एविडेंस को देखते हैं, हम देखते हैं एक्सकवेशन एट, ठीक है, महर घर जो है, ठीक है, महरगढ़ में एक एक्सकवेशन की गई है। वहां से हमें पता चल रहा है कि हाँ हमने क्या किया है, एक एविडेंस देखने को मिल रहा है रिलेटेड प्री हड़प्पा।
यहाँ पर कौन से लोग देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर हमें नोमैडिक पीपल देखने को मिल रहे हैं। नोमैडिक पीपल याद रखना है, ठीक है। नोमैडिक लोग जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर लाइफ को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। याद रखना, प्री हड़प्पा में नोमैडिक लोग जो थे बिगेन सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ, उन्होंने एग्रीकल्चर लाइफ करनी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। किन्होंने? प्री हड़प्पा ही में, प्री हड़प्पा से ही आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लगे थे लोग, ठीक है। कौन? नोमैडिक पॉपुलेशन। आगे आएंगे तो इवोल्यूशन देखेंगे। फिर अर्ली में क्या था जो कि प्री में नहीं देखने को मिल रहा था? अब यहाँ पर अर्ली में लोग अब कहाँ पर रहने लगे? विलेजेस बनाने लगे। तो अर्ली हड़प्पन में लोग जो है, सॉरी पॉपुलेशन जो है, पीपल जो है वो विलेज में रहने लगे, विलेज में रहने लगे और प्लेन एरियाज में आने लगे, प्लेन एरियाज में भी बैठने लगे। ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ये विलेज आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होने लगे? टाउन्स में कन्वर्ट होने लगे, प्लेन एरियाज में आने लगे, ठीक है, क्योंकि प्लेन एरिया में आपको पता है एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, अब ये पहले तो रूरल में थे प्री में, ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर आने लगे? अर्बन एरियाज में आने लगे अर्ली स्टेज में। ये चीज़ें, इन चीज़ों की एवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है कौन सी इंपॉर्टेंट साइट हमें अर्ली हड़प्पन स्टेज में देखने को मिल रहा है? आपको बोलना है, ठीक है, अमरी कॉट डीजे, आपको याद रखना है, कॉट डीजे आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? ये अर्ली हड़प्पन साइट है। जितने भी मैंने आपको साइट यहाँ पर बताई है, कॉट डीजे आपको लिखना अर्ली हड़प्पन साइट है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप देख भी सकते हो, ये तब साइट, ठीक है। उसके बाद मैचर हड़प्पा की बात करेंगे। ग्रेट सिटीज इमर्जड, यहाँ पर मैंने क्या बोला? यहाँ पर विलेज में, विलेज किस में कन्वर्ट होने लगा? आहिस्ता से टाउन्स में। उसके बाद लेकिन जो ये मैचर हड़प्पा की हम बात करें, यहाँ पर हमें ग्रेट सिटीज देखने को मिला। यहाँ पर मैचर साइट हमें कहाँ देखने को मिला? ऐसा कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है? जब हमने काली बैंगन हमने देखा, काली बैंगन में हमने एक एक्सक्यूशन किए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो काली बैंगन की एक्सक्यूशन किया, आपको ये कौन से फेज में है? आपको बोला ये मैचर स्टेज में देखने को मिला। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या देखने को मिला? टाउन प्लानिंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, अपर टाउन, लोअर टाउन। जैसे कि आप देख सकते हो कि टाउन प्लानिंग मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी था शायद, तो आप देख सकते हो कि मैचर स्टेज में क्या होता है? टाउन प्लानिंग भी देखने को मिला। देखो यहाँ पर विलेज और टाउन्स, यहाँ पर क्या होता है? काली बैंगन की साइड फाइंड आउट की और एलाबरेट टाउन प्लानिंग को एलाबरेट किया गया और कुछ एडिशनल अर्बन फीचर्स को ऐड किया गया। लेट हड़प्पा की अगर बात करेंगे, डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर स्टार्टेड। इंडस वैली का कल्चर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। कब? लेट हड़प्पा में। अर्ली हड़प्पा में इमर्ज होना शुरू हो गया आहिस्ता, जो जब तक लेट हड़प्पा आ गया, अब इस लेट हड़प्पा में इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। एक्सक्वेशन एट लोथल, लेट हड़प्पा में एक एक्सक्वेशन की गई है, वो कहाँ पर है? आपको बंदा लोथल में। अर्ली अर्ली एक्सक्वेशन कहाँ पर की गई थे? बलूचिस्तान में। उसकी सॉरी अर्ली, हाँ सॉरी प्री की बलूचिस्तान में, अर्ली जो है कोडीजी में, मैचर जो है काली बैंगन में, और यहाँ पर जो है लेट जो है वो कहाँ पर है? वो लोथल में देखने को मिल रहा है। लोथल एंड इट्स पोर्ट्स, और लोथल गुजरात में है और इसके पोर्ट्स देखने को मिल रहा है। लोथल एंड इट्स पोर्ट्स सराउंडेड बाय मैसिव ब्रिक्स। लोथल ये एक लोकेशन है जिसको लोथल बोल सकते हो। लोथल के पोर्ट्स जो है, उन पोर्ट्स को किससे सराउंड किया गया है? मैसिव ब्रिक्स का वॉल बनाया जाता था इन पोर्ट्स को सराउंड करने के लिए, ठीक है। बट वॉल्स एज टू प्रोटेक्ट फ्लड, सो दैट ये क्या हो जाएंगे? ये लोथल जो है इसको सराउंड किया गया वॉल से, सो दैट ये फ्लड से क्या हो सकते हैं? प्रोटेक्ट हो सकते हैं। लोथल रिमेन्ड एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, सेंटर ऑफ ट्रेड जो था वो क्या था? आपको बोलना है लोथल जो है, यहाँ से हम ट्रेड करना शुरू करते थे। लोथल एक ट्रेडिंग सेंटर था, यहाँ से ट्रेड होना शुरू होता था किसके साथ? एक तो हड़प्पन जो है ये किसके साथ ट्रेड कर रहे थे? किसके साथ? बिटवीन हड़प्पा एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो इंडिया के बाकी पार्ट से हड़प्पा से क्या होता था? ट्रेड शुरू होता था और बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ ट्रेड किया जाता था। और दूसरा जो होता है मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड देखने को मिल रहा था। कहाँ पर? लोथल से ट्रेड सेंटर था, ठीक है, वहां से एक तो इंडिया के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ भी ट्रेड होता था और मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड होता था। आई होप ये आपको पूरा समझ आया होगा। मैं उसको यहाँ पर स्टॉप करूँगा, रिमेनिंग जो पोर्शन है वो रिमेनिंग टॉपिक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे फोकस रखना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि केस में सब याद रखना है 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आते हैं, और इसका मतलब हो गया 24 मार्क्स।
24 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, मतलब उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो एंशंट से ही आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न से आते हैं, ठीक है। और मिडवल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से भी क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एंशंट भी, मिडवल भी और मॉडर्न भी, और जो है आपको आर्ट एंड कल्चर पूरा पता होना चाहिए, तब आप जो है 25 मार्क्स, 25, 26 व 30 मार्क्स तक लेकर आ सकते हो आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।